हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत चैप्टर 2 न्यू किंगडम और किंग के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको इस चैप्टर के पहले नोट्स प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। होपफुली आपने उनको अच्छे से रीड किया होगा। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। वैसे ये चैप्टर जो मैंने आपको पहले नोट्स इसके दिए थे उसमें कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, जिसमें हम भारत के 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में जो प्रमुख राजा हुए हैं उनके बारे में, उन्होंने किस तरह से शासन किया, कैसे किया और क्या क्या उनकी उपलब्धियां थी, उन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम न्यू किंग और किंगडम, यानी नए राज्य और नए साम्राज्य। जैसा कि आपने देखा कि 7वीं शताब्दी से पहले हमारे भारत में कई पुराने जो राजा थे, जैसे जैसे उनका पतन होता गया नए राजा उत्पन्न हुए। अब वो नए राजा कैसे उत्पन्न हुए, तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि पहले के जो राजा हुए करते थे तो वो राजा जो जब शासन करते थे तो अपने अधीन उनके जो दरबारी होते थे या फिर उनके कुछ अमीर जमींदार होते थे, तो उन जमींदारों को वो क्या करते थे कि अपनी कुछ पावर देते थे, जिसके बदौलत वो उनको सामंत या फिर महामंडलेश्वर जैसी उपाधियाँ दी जाती थी। तो न्यू एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, मतलब नए राज्यों का उदय किस तरह से हुआ, तो वो नए राज्य जो उदय हुए वो इन्हीं के दो के द्वारा उदय हुए। जैसे कि जो सामंत थे वो धीरे धीरे बड़े महामंडलेश्वर के रूप में जाने गए और महामंडलेश्वर से वो राजा के रूप में जाने गए। अब वो किस तरह से उनका शासन होता था राज्यों का, तो जब राजा अपनी आधी पावर इन दोनों को देता था, सामंतों को और महामंडलेश्वर को, क्योंकि राज्य बहुत ही विस्तार से उनका फैला हुआ था, तो राजा अकेला उस राज्य को हैंडल नहीं कर पाता था। तो इसके लिए उसने क्या किया, अपनी पावर को इनको सौंप दिया। तो अब ये किस तरह से राजा का सहयोग करते हुए शासन करते थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, यानी राज्य के अंदर शासन प्रशासन किस तरह से होता था और उनका काम किस तरह से होता था। तो इसमें आप देखोगे कि शेयर पावर विद द सामंता ब्राह्मण्स एंड ट्रेडर एटसेट्रा, यानी राजा अपनी जो पावर होती थी उसको सामंतों को, ब्राह्मण्स को और ट्रेडर्स यानी व्यापारियों को प्रदान करता था, जिससे कि राजा का कामकाज जो होता था वो हल्का हो जाता था। और इसके अलावा जो दूसरा उनका प्रमुख कार्य था, रीजन ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस, यानी राजा अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए जनता से कर वसूल करता था। अब वो कर वसूल करता था तो उसका उद्देश्य क्या होता था, तो जैसे फुलफिल ऑफ द फाइनेंस ऑफ द किंग, यानी राज्य की पूरी तरह से समृद्धि करना, राज्य का अच्छी तरह से विकास करना, जिससे कि राज्य में किसी तरह की कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आए, राज्य का आर्थिक विकास अच्छा हो। इसके अलावा दूसरा उसका एक प्रमुख प्रपोजल उद्देश्य होता था कि बिल्ड टेम्पल एंड फोर्ट, यानी अपने राज्य को अच्छा दिखाने के लिए वो कई जगह जगह पर मंदिरों का निर्माण करता था, और साथ ही साथ अपने राज्य की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण किलों का निर्माण भी करता था। आज हम जो प्राचीन किले या मंदिरों को देखते हैं तो वो उन्हीं राजाओं की विरासत है जो उन्होंने उस समय बनवाए थे। तो होपफुली आपने ये चैप्टर अच्छी तरह से देखा, वीडियो देखा। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।